बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो आज हम लेक्चर 32 करेंगे। ठीक है, हमने पहले टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि रैम और रोम इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, और अब हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, रैम की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम रोम की जितनी भी टाइप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रैम की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। ठीक है, आप इसको एस रैम भी कहते हैं, एस रैम भी कहते हैं हम इसको, और इसको जो है वो डी रैम कहते हैं। ये पता नहीं कौन आ गया है। इसको एस रैम कहते हैं, इसको डी रैम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस दिया हुआ है ना, ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे, ताकि आप दो दो पॉइंट्स को रिलेट कर सकें। 10 पॉइंट्स हैं और ये 10 के 10 पॉइंट्स याद रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा ही है, तो हम एक पॉइंट को काफ़ी पॉइंट से रिलेट करेंगे ताकि आपको अगर एक पॉइंट समझ आए, ठीक है, याद आए, तो आपको दूसरा भी ऑटोमेटिकली याद आ जाए। और अगर आपको एक याद नहीं आया तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरा भी याद नहीं आया। खैर ऐसे नहीं करना, इंशाल्लाह आपको सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो स्टैटिक रोम है ये फ्लिप फ्लॉप से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ठीक है, उसकी बनावट डिफरेंट हो सकती है। एक जो आपका सूट है ये क्रिंकल का हो सकता है, दूसरा नेट का हो सकता है, तीसरा कॉटन का हो सकता है। तो उसकी बनावट पे नहीं जाना। हाँ, ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई होती है और ये जो है ये कैपेसिटर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जो डायनामिक रैम है ये कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है और स्टैटिक वाली फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसमें डाटा जो है ये वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर होता है। फ्लिप फ्लॉप में डाटा स्टोरेज जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है। और आपको पता है कि कैपेसिटर्स में जो है डाटा स्टोर होता है चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, चार्ज यानी क्यू की फॉर्म में, और यहाँ पर वोल्टेज की फॉर्म में। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, मैंने इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट इसलिए रखा था ताकि हम रिलेट कर सके इजीली, वरना ये पॉइंट कहीं नीचे जाके बन रहा था। ठीक है, तो मैंने इसकी सीक्वेंस ऐसे रखी हुई है। अब जो है डाटा सस्टेन्ड विद टाइम, वोल्टेज जो है वो सस्टेन रहता है ना टाइम के साथ साथ। जैसे टाइम गुजरता रहता है ये मेमोरी इसके अंदर उस तरह से चेंज नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटर में चार्जिंग भी होती है और डिस्चार्जिंग भी होती है। दैट्स व्हाई डाटा इज लॉस्ट विद टाइम। ठीक है, ये वाली जो है डायनेमिक है। अब देखिए इसका नाम पे जाएं तो ये वाली जो रैम है ये डायनेमिक है और इसमें डाटा जो है वो टाइम के साथ साथ लॉस्ट होता रहता है। और ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब मुतहरिक, यानी एक ही जैसी हालत में रहने वाली। ठीक है, तो ये स्टैटिक है, बिल्कुल साकत है। ठीक है, तो इसमें डाटा सस्टेन रहता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो है ना इनकी एक अपनी कैटेगरी बना लें। ठीक है, इनको आप इनका एक पैकेज सा बना लें। फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ होता है, इसका मतलब डाटा वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर होगा और वो सस्टेन रहेगा। और कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, इसका मतलब डाटा चार्ज की फॉर्म में स्टोर होगा। दूसरा ये कि डाटा लॉस्ट होता रहेगा टाइम के साथ। इस चीज़ को ऐसे याद रख लें कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है ना कैपेसिटर में, दैट्स वाई आपका डाटा जो है वो लॉस्ट भी हो सकता है टाइम के साथ साथ। ओके, अब आते हैं इसके साइज़ की तरफ। ये जो है ये लार्ज होती है साइज़ में, जबकि ये होती है स्मॉल इन साइज़। ठीक है, ये लार्ज होती है साइज़ में। क्यों होती है लार्ज? क्योंकि ये 6 ट्रांजिस्टर मिलके बना रहे होते हैं, जबकि इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक है, आगे इसकी रीजन भी दे दी। ये लार्ज होती है बिकॉज इट यूजेस 6 ट्रांजिस्टर एंड इट इज स्मॉल बिकॉज इट यूज 1 ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है। 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसका मतलब ये एक्सपेंसिव भी होगी। ट्रांजिस्टर एक महंगा कंपोनेंट था उस टाइम पर, अभी भी है। और एक ट्रांजिस्टर से बनी है, इसका मतलब ये लेस एक्सपेंसिव होगी। दिस इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, और ये लेस एक्सपेंसिव है। 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं, इसका मतलब वो फास्टली काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे। ठीक है, 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं और यहाँ सारा काम एक ट्रांजिस्टर बेचारे को करना पड़ा है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो है, लेस एक्सपेंसिव है। अगर आपको सस्ती चीज़ मिल रही है तो वो आपको स्लो भी मिलेगी, उसके अंदर कंपोनेंट भी कम लगे हुए होंगे। अगर आपको बड़ी चीज़ मिल रही है, ठीक है, उसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होंगे और वो एक्सपेंसिव भी होगी, लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो फास्ट भी होगी। ये इसका एक पैकेज बन गया। वैसे इसका एक पैकेज नहीं है, इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं ना, इसका 6 ट्रांजिस्टर, दैट्स वाई ये हीट भी ज़्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर कितनी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो 6 ट्रांजिस्टर मिलके कितनी ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे, और इसमें जो है वो लेस हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स का एक हमारा पैकेज बन गया। लार्ज साइज में, अब देखो स्टोरी की तरह याद करना है। ठीक है, लार्ज होते हैं साइज में, दैट्स
इसका मतलब ये कि 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, ठीक है। 6 ट्रांजिस्टर लगे मतलब एक्सपेंसिव भी होगा, एक्सपेंसिव है इसका मतलब फास्ट भी होगा, लेकिन 6 ट्रांजिस्टर लगे इसका मतलब हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल है साइज में, इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है, अगर एक ट्रांजिस्टर लगा इसका मतलब कि लेस एक्सपेंसिव होगा, अगर लेस एक्सपेंसिव है इसका मतलब कि वो स्लोअर होगा, और अगर एक ट्रांजिस्टर लगा इसका मतलब हीट भी वो लेस ही जनरेट करेगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स का आपने एक पैकेज बना लेना है, दिस 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 एंड दिस। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये थोड़े रैंडम है। अच्छा, ये लेस पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, और ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, अब इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। अब ये लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें, ठीक है, इसमें लो स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्यों इतनी लो है, ठीक है, और ये लार्ज भी होता है साइज़ में। अगर साइज़ में लार्ज है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि ये एक बड़ा सा कमरा है, ठीक है, और आपको कहा जाए आपने इसके अंदर, चले अलमारी कह लें, ये आपके पास एक अलमारी है और इसमें 2 खाने बने हुए हैं, ठीक है ना, ये आपके पास बड़ी सी अलमारी है, ठीक है, और ये लार्ज है साइज़ में, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सिर्फ 2 खाने बने हुए हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, या फिर आपने मुझे ये बताना है कि ये सिर्फ एक हमारे पास इस तरह की कबर्ड है जो कि थोड़ी छोटी है। दूसरा ये कि इसके अंदर मल्टीपल पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ खाने बने हुए ऐसे। अब आप मुझे बताएं, अच्छा इसको भी इस तरह कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास हैंग करने के लिए जगह बनी हुई है और यहाँ पर हमारे पास जूते रखने के लिए जो है वो जगह बनी हुई है और ऊपर भी कुछ चीज़ें रखने के लिए जगह बनी है, ठीक है। अब आप लेट्स से कि इन दोनों का साइज़ जो है वो सेम है, ये थोड़ी बड़ी बन गई है, इन दोनों का साइज़ सेम है, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं और इसके अंदर सिर्फ 2 कंपार्टमेंट हैं जहाँ पर हमें चीज़ों को रखनी है। अब आप मुझे बताएं, लेट्स से कि लार्ज है साइज़ में, ठीक है, लेट्स से कि ये लार्ज है और लेट्स से कि ये थोड़ी स्मॉल है साइज़ में। अब मुझे बताएं कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी या इसकी? स्टोरेज कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके अंदर कंपार्टमेंट्स ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। बेशक ये स्मॉल हो, बेशक ये इतना सा पार्ट हो या बेशक ये इतना सा पार्ट हो हमारे पास, ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट हो, तो ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं, इस वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ओके। तो आपने ये चीज़ माइंड में नहीं लेके आनी कि भाई लार्ज है साइज़ में इसका मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अब मैंने आपको इस एग्जांपल से दे दिया, आप इन दोनों खानों में क्या क्या रख सकेंगे, आप रख ही नहीं सकेंगे कुछ, ना इसके अंदर वो बनी हुई हैं हैंगर्स टांगने के लिए कोई जगह बनी हुई है, ना इसके अंदर कोई कबर्ड्स बनी हुई हैं, ठीक है, छोटी छोटी कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, आप उसमें ज़्यादा सारा सामान रख सकते। अच्छा, तो ये हमारे पास डिफरेंस था स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम का। अब मैंने जिस तरीके से जिस सीक्वेंस से आपको समझाया है, आई होप कि उससे याद रह गया हो, क्योंकि मुझे तो ये ऐसे ही याद रहता है। देखिए आप ये जो 5 पॉइंट्स हैं ना, ये सारे आपस में मिले हुए हैं, आपको एक पॉइंट भी इसमें से याद रह जाता है ना, आपको लेट्स से 6 ट्रांजिस्टर याद रह जाता है, तो आपको ईजिली याद आ जाएगा कि बाकी सारे पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। और आपको एक पॉइंट याद रह जाता है ना फ्लिप फ्लॉप वाला, आपको वोल्टेज वाला भी याद रह जाएगा और सस्टेन वाला भी याद रह जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है चीज़ों को याद रखने वाला। अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये लेस पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, लेस पावर कंज्यूम करता है, जबकि और इसकी स्टोरेज जो है वो लो होती है, जबकि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है। जिस तरह मैंने आपको ये बताया था, स्मॉल साइज़ में है, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगने पर आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।